तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम सोल लिंक के चैप्टर 184 को या भाई एपिलोग के चैप्टर नंबर 5 को कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा था कि भाई एक गेट ओपन हुआ होता है और भाई उस गेट से निपटने के लिए हमारा जिनू भाई तैयार होता है। तो भाई फाइट शुरू होने से पहले भाई जितने भी सोल्जर्स रहते हैं, मतलब जितना भी अमेरिका का बेसमेंट रहता है यहाँ पर, भाई उनको उठाकर अलग कर देता है। तो वहीं का सीन देखते हैं हम। तो भाई जिनू ने भाई अपनी पावर से इन सोल्जर्स को, कैप्टन को भाई थोड़ा दूर कर दिया होता है गेट से। और भाई जो कैप्टन रहता है वो भाई घबराते हुए कह रहा होता है कि ये क्या था, अभी 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 ये क्या हुआ मेरे साथ। और ये भाई कैप्टन पीछे भाई गेट को मुड़ के देखता है और इसकी भाई और फट जाती है। और भाई हम देखते हैं यहाँ पर भाई गेट से मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। और भाई इन मॉन्स्टर्स का नाम होता है भाई टाइटन। और भाई ये हमको लग रहा है इन सब का बॉस। और भाई जिन्हों बिना किसी डर के भाई पूरी टाइटन आर्मी के सामने खड़ा होता है। और इसके बाद भाई जिन्हों भी हमारा सभी सोल्जर्स को बुला देता है अपने। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई अपने टैंक को जो भाई चिल्लाने लगता है, मतलब फाइट के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है। और डोंगचू भी। और भाई यहाँ पर तीनों ड्रैगन्स भी जिन्हों के दहाड़ने लगते हैं। और भाई हम यहाँ पर अपने जिनों की पूरी आर्मी को देखते हैं। और भाई क्या ही खतरनाक पैनल है भाई, क्या ही बताऊं मैं। मतलब कि देख रहे हो भाई पूरी शैडो आर्मी और भाई जिनों का अपना एक अलग ही ऑरा के साथ खड़ा है। और भाई जिनों की यहाँ कामनेस भाई सब कुछ बता रही है साफ साफ। और भाई जिनों को इतना शांत देखकर जो भाई टाइटन का बॉस रहता है वो भी भाई जिनों को देख रहा हो। तभी भाई जो जिनू रहता है वो कहता है कि चलो खेल शुरू करते हैं। तो भाई जैसे हमारा जिन इतना कहता है तो उसके बाद यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई यूएस की गवर्नमेंट का सीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई प्रेसिडेंट को जो भाई सोच रहा होता है कि साफ सुथरे आसमान में अचानक दरारें आ गई और उनमें से अज्ञात चीजें दिखाई देने लगी। ये चीज होना कोई साधारण नहीं है, यह बात बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। क्या नागरिकों को इस असाधारण घटना के बिना बताए ही इस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए? नहीं, वहाँ से जो चीज निकली है उसे क्या शुरू से ही सुलझाया जा सकता है? तो ये भाई प्रेसिडेंट इतना सोच ही रहे होते हैं। तब भाई कहीं जाते हुए भाई कैप्टन को कह रहे होते हैं कि कैप्टन, अभी जो तुमने मुझे बताया वह क्या सच है? हाँ, सब कोई कह रहे हैं कि मामला सुलझ चुका है। मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम में अच्छे से समझा दूंगा। तो भाई उसके बाद हम भाई कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं। और ये भाई जो कैप्टन रहता है भाई अपनी जिनों की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये फुटेज देखिए, ये फुटेज घटना स्थल की है। और ये फुटेज हमारे सर्विलेंस ड्रोन्स और रोबोट्स के द्वारा कैप्चर किया गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे वहाँ पर कौन खड़ा है? एक लड़का? क्या वह एशियन लड़का है? तो भाई उसके बाद जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो भाई कैप्टन से पूछते हैं कि वो आदमी कौन है? हमारे सैनिक कहाँ हैं? और उन असाधारण प्राणियों के बीच वह आम आदमी कौन खड़ा है? सर, ये बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो भाई फिर से सीन कट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई जिनों के शैडो सोल्जर को जो भाई फायर बॉल का यूज करके भाई एक टाइटन को उड़ा देता है। एक नहीं भाई कई सारों को उड़ा देता है। और लिटरली भाई ये फायर अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है, मतलब एक रास्ता ही बन जाता है। और दूसरी साइड भाई ये दोनों आपस में भड़क जाते और भाई कुश्ती करने लगते हैं। और उसके बाद भाई हम अपने देखते हैं जिनू को जो भाई अपने डैगर के साथ फुल स्पीड में आता है और एक भाई टाइटन को काट पीट के चला जाता है। फिर भाई एक और टाइटन को उड़ाता है, फिर एक और टाइटन को उड़ाता है। और भाई ऐसा करते हुए भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कई सारे मॉन्स्टर्स को, मतलब टाइटन्स को मार रहा होता है। और भाई जो जिनू रहता है वो भाई आसमान में खड़ा होता है और भाई अपने जो डैगर्स होते हैं उसको भाई कुछ ज्यादा ही साइज में बड़ा कर लेता है। और मतलब देख रहे हो, मतलब चाहो तो भाई तलवार है भाई जिनू के। और भाई ये सीन देखकर मुझे भाई रागना क्रिम्सन एनिमे की याद आ गई। और भाई कहोगे तो भाई हम उस एनिमे को भी कवर करेंगे। और भाई जिनू अपना हाथ ऊपर करता है और भाई अटैक कर देता है अपनी तलवार से। और उसके बाद भाई जिनू की जितनी भी तलवारें होती हैं भाई जाके सीधा टाइटन्स को लगती हैं। और भाई कुछ तलवारें भाई इस टाइटन के बॉस के ऊपर भी जाने लगती और भाई लग भी जाती हैं। और भाई ये हमारे जिनू के अटैक्स को कुछ ब्लॉक भी कर रहा होता है और कुछ लग भी रहे होते हैं, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो भाई कहता है कि तुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी है? और भाई इतना ये देख ही रहा होता तभी भाई इसकी फट जाती है, पता नहीं क्यों। और लिटरली भाई हमारा जो जिनू रहता है वो एक तगड़ी सी जंप के साथ भाई अटैक करने के लिए तैयार रहता है। और भाई जिनू जो रहता है उसके बाद अपने हाथ को भाई एक बड़े से पंजे में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। और भाई ट्रांसफॉर्म करने के बाद भाई सीधा अटैक कर देता है। और भाई अपने पंजे से सीधा भाई उस टाइटन के बॉस को जमीन पे दे मारता है हमारा जिनू। और उसके बाद भाई जिनू जमीन पर लैंड करता है।
और भाई चारों तरफ धुआं धुआं रहता है और भाई इतना खतरनाक अटैक लेने के बाद भी भाई ये कह रहा होता है कि इसीलिए गैलेक्सी के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से ग्राम में इतना खतरनाक टैलेंट है। हालांकि एक कहावत है कि आपको अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपना आकार भी बढ़ाना होगा। इस बात का पक्का साफ मतलब है कि आपकी प्रजाति बहुत ही ज्यादा आदिम है और भाई अपने साइज को इंक्रीज करने के बजाय भाई डिक्रीज करके और ह्यूमन फॉर्म में आता है, मतलब ह्यूमन के साइज में, और कहता है कि इसके उल्टा हम अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए अपने आकार को छोटा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा करना हम टाइटंस में से कुछ महान योद्धा ही कर पाते हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ। लेकिन अगर तू मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो उसके बाद भाई यहाँ का सीन शिफ्ट होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई यूएस के प्रेसिडेंट को, जो भाई सोच रहा होता है कि उन मॉन्स्टर से ऐसे निपटना जैसे कि वे खिलौने हो। यह सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि जो चीज मैं फिल्मों में देखता था वो असल जिंदगी में हो सकती है। और भाई इतना कहने के बाद ये कहता है कि तो क्या इंटेलिजेंस टीम ने उस अननोन बंदे का पहचान ढूंढा? मैं बहुत हैरान हूँ कि ये क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है। यह चीज असंभव है। यह चीज जब तक है तब तक हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। और भाई इनका नाम होता है डेविड बैनन और भाई ये होते हैं CIA के डायरेक्टर। क्यों ना हम अवास्तविक चीजों का इस्तेमाल करें। लेकिन तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एक व्यक्ति है, हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो उन सच्चाइयों के बारे में कुछ मालूम करा सकता है जिन्हें और कोई भी नहीं जान सकता, और वह भी अवास्तविक माध्यम से। तो तुम्हारा मतलब है कि हाँ मैडम नार्मोसेल्लर पहले की तरह इस बार भी हमें सही उत्तर तक पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाएंगी। तो भाई उसके बाद सीन कट हो जाता है। तो हम देखते हैं भाई नेशनल स्टूडेंट एथलेटिक टूर्नामेंट क्वालिफायर्स, और भाई इस टूर्नामेंट में आया होता है हमारा जिनू। तो इसका साफ मतलब है कि भाई वहाँ का जो फाइट का सीन था वहाँ पर भाई उस टाइटन का काम 25 कर दिया हमारे जिनू ने। और वैसे भाई जब यूएस प्रेसिडेंट सोच रहे थे तभी हमको पता चल गया, लेकिन तब मैंने भाई बताया नहीं, उतना ध्यान नहीं दिया। और भाई लिटरली जिनू ने पता नहीं क्या देख लिया, भाई कुछ ज्यादा ही हैरान है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई एक एथलीट को, और ये बंदा भी भाई हमारे जिनू को देख रहा होता है और भाई सोच रहा होता है कि भाई ये क्यों देख रहा है। और तभी भाई इस बंदे को कोई बुलाता है, और भाई ये जो बंदा बुला रहा होता है पीछे से, वो भाई कहता है कि हे किमची, तू तैयार क्यों नहीं हो रहा यार? हाँ ठीक है मैं कर तो रहा हूँ। और भाई जिन्हों लिटरली कुछ ज्यादा हैरान होता है और भाई सोच रहा होता है कि क्या आयरन। और भाई सच में इस बंदे को जो भी पहचान चुके हो ना, वो भाई जाकर कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे तो भाई इस चैप्टर में हमें इसका नाम और भाई इसका शैडो सोल्जर नेम भी बता दिया गया होता है, तो फिर भी इसके बारे में भाई बता करना, मतलब ये कौन है, एक हंटर है या मॉन्स्टर है, जो कुछ भी है। और भाई आपने इसको सीजन 1 के किस चैप्टर में देखा था वो बताना जरूर। तो बाय बाय।